यहाँ तो इतने गण हैं, सब अपने ही हैं। बोले अपने कहाँ हैं, सब शिव के गण हैं। और गणों को संकोच बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैलाश पे कोई भवन तो है नहीं, खुले में रहते हैं। बस पार्वती जी की एक गुफा है, पार्वती जी को स्नान करना है और कोई निजी कार्य करना है तो उस गुफा में विराजती हैं। पर गणों का पता नहीं, कब माता जी कहते अंदर चले जाएंगे। भले माता जी स्नान कर रही हो, वस्त्र पलट रही हो, श्रृंगार हो रहा हो, किसी भी समय जया विजया सखियों को संकोच होता है। एक दिन उबटन लगा करके पार्वती जी को स्नान करा रही थी, तभी निवेदन किया, देवी अपने भी एक गण होने चाहिए, अपने भी एक संरक्षक होने चाहिए। और फिर बड़ी प्रसिद्ध कथा है, शिव पुराण में लिखी है, पार्वती जी को उबटन लगा के नहला रही थी। पार्वती जी का उबटन सामान्य थोड़ी है, और उसी उबटन को सखियां उतार रही थीं। पार्वती जी ने उसी उबटन को हाथ में लिया है और बड़ी सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई है, बड़ी सुंदर। गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। सुंदर रूप में उबटन से गुड्डा बनाया है, इतना प्यारा। अब वो भगवती यदि निर्माण करने लग जाए तो उस भगवती का निर्माण तो अनोखा ही होगा साहब। बड़ा सुंदर गुड्डा बनाया, लेकिन अब उसमें प्राणों का संचार कैसे हो। सखियां देख करके आनंदित हो गई, कितना सुंदर बालक का निर्माण किया है, पर यह सजीव कैसे होगा। बोले संसार में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है श्री मूर्ति में, लेकिन यहां तो भगवती ने ही मूर्ति का निर्माण किया है। बोले उबटन लेके मूरत बनाई, उबटन लेके मूरत बनाई, प्राणों से प्राणों की शक्ति जगाई, प्राणों से प्राणों की शक्ति जगाई। रूप मेरे मन भाए, कैलाश पे बाजे बधाए। रूप मेरे मन भाए, कैलाश पे बाजे बधाए। गौरी ने गणेश प्रगटाए, कैलाश पे बाजे बधाए। गौरी ने गणेश प्रगटाए, कैलाश पे बाजे बधाए। जैसे हृदय से लगाया उस मूर्ति को कि प्राणों का संचार हो गया बंधुओं, और आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? बोले अब तुम हमारे गण हो गए। वो सब शिव के गण और गणेश जी गौरी के गण। भोले बाबा के दो पुत्र हैं, पर दो अनोखे हैं। कार्तिकेय जी शंकर जी को पिता मानते हैं, पार्वती जी को धर्म माता मानते हैं। और गणेश जी पार्वती जी को माता मानते हैं, पर शंकर जी को धर्म पिता मानते हैं। माने दो पुत्र हैं, एक अकेले पिताजी के पुत्र हैं और एक अकेले माता जी के पुत्र हैं। शंकर जी की गृहस्थी भी अनोखी है। तो संचार कर दिया प्राणों में और कहा तुम हमारे द्वारपाल बन जाओ। सखियों ने कहा माता जी, द्वारपाल के हाथ में कोई शस्त्र भी तो होना चाहिए। तब छोटे से लाला के हाथ में छोटा सा डंडा दे दिया और कहा तुम द्वारपाल बन जाओ। सखियों ने कहा छोटे से डंडे से इतने बड़े बड़े शिवगण रुकेंगे क्या? पार्वती जी ने कहा कहने को ये छोटा सा दंड है, पर इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का समावेश मैंने कर दिया है। अब छोटे से गणेश जी बैठ गए दरवाजे पर, पार्वती जी अंदर विराजमान है और कह दिया बिना आज्ञा के कोई ना आने पावे। शिवगण तो आते ही रहते थे। शिवगणों ने देखा गणेश जी को, अरे तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा मैं गौरी का गण हूं। गणेश जी ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम शिव जी के गण हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है, तुम शिवगण बने रहो, मैं गौरी गण बना रहा हूं। अरे हमको भीतर जाने दो। बोले माता जी की आज्ञा नहीं है। माता जी की आज्ञा नहीं है? आज तक तो हमको कभी रोका नहीं गया। बोले अब रोका जाएगा, अब मैं आ गया हूं। अरे हट कहीं से, कहां से आकर के बैठ गया, अपने आप को गौरी गण कहता, हमको माता जी से काम है। भोले बाबा का कोई संदेश है, ऐसे नहीं जा पाओगे।
अब शिव गणों ने धक्का मुक्की शुरू की। वो तो यही सोच रहे थे, छोटा सा बालक, जैसे कोई छोटा सा बालक द्वार रोक के खड़ा हो जाए तो उससे किलोल करेंगे, पर उनको पता नहीं था बालक छोटे से हैं पर ताकत बहुत है। शिव गणों ने धक्का मुक्की करी। गणेश जी के हाथ में जो दंड था उन्होंने दंड उठाया और सबकी पूजा कर दी। कोई उधर जाके गिरा, कोई उधर जाके गिरा, कोई उधर जाके गिरा। आखिर में नंदीश्वर जी ने कहा, क्या हुआ, किस चीज की धक्का मुक्की हो रही है? बोले, महाराज जाने कौन आके बैठ गया दरवाजे पर गौरी के। कहता है, हम गौरी के गण हैं। नंदी जी ने कहा, हम जाके देखें। नंदीश्वर जी ने धमकाया, गणेश जी ने उन नंदीश्वर जी की भी पूजा कर दी। और जब नंदीश्वर जी को भी मार लग गई तब तो वो व्याकुल होके भागे भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ? बोले, महाराज मैया के भवन के द्वार पर कोई बालक आके बैठ गया है, कहता है मैं गौरी का गण हूं। तब भोले बाबा ने कहा, मैं देखता हूं। और भोले बाबा आए। पहले तो बालक को समझाने की चेष्टा की, पर जब नहीं माने, अब वो तो बालक थे, बालक कभी कभी छोटा बालक पिता के ऊपर भी आघात कर देता है, प्रभु की लीला थी। गणेश जी ने जो आघात किया, भोले बाबा को रोष आया है, त्रिशूल से सिर को काट दिया है। उसी समय त्राही त्राही हो गई है। श्री पार्वती जी आकर के उपस्थित हुई हैं। और जैसे शंकर जी को पता चला है ये तो गौरी नंदन थे, पहले पुत्र के विरह दुख में इतना दुखी हो चुकी हैं, फिर पुत्र के विरह दुख में दुखी होंगी, तभी गणों को आज्ञा की, चले जाओ पूर्व दिशा में, सबसे पहले जो प्राणी दिखे उसी का शीश लेके आना। शिव की इच्छा से तभी एक सिंदूरी वर्ण का हाथी दिखाई दिया है, उसी का शीश लेकर के आए हैं, धड़ के ऊपर रखा है। भोले बाबा ने मृत्युंजय महामंत्र का पाठ किया है और उसी समय श्री गणेश जी में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए। गोस्वामी जी ने स्तुति की, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, 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 कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, 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 मांगत तुलसीदास
बसहि राम सिया मानस मोरे बसई राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए 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 गणपति जगवंदन। सबने गणेश जी की स्तुति की है और फिर गणेश जी का महान उत्सव मनाया गया है और उस उत्सव में भी सारे देवता आकर के सम्मिलित हुए हैं। समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति गणेश जी को समर्पित की है। अब तो आनंद हो गया। उत्सव में कार्तिकेय जी भी आए। अब तो दोनों लाला कैलाश पर्वत पर खेल रहे हैं। अब दोनों में कभी कभी वाक युद्ध भी हो जाता है। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा को कहा कि मेरे इस लाला का विद्याध्ययन संस्कार नहीं होगा। कार्तिकेय जी के तो सब संस्कार विश्वामित्र जी ने कर दिए, बाकी देवताओं ने कर दिए, पर ये गौरी नंदन का संस्कार होना चाहिए, विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी तेरे लाला को कौन पढ़ाएगा, तेरे लाला सबको बुद्धि विद्या देने वाले हैं। बोले नहीं महाराज, संस्कार तो होना चाहिए, तो कहाँ भेजा जाए। उसी समय पाराशर जी शंकर जी को प्रणाम करने आए। अब भोले बाबा की तो मौज, पाराशर जी को ही गुरु रूप में नियुक्त कर दिया और गणेश जी पाराशर जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए गए। पर क्या पढ़ेंगे? अरे जो पढ़ते हैं वही वेद शास्त्र मूर्तिमान होके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। गणेश जी हमको स्वीकार करिए, हमको स्वीकार करिए। कुछ ही दिन में गणेश जी तो सारे ज्ञान में पारंगत हो गए। जिन दिनों पाराशर जी के यहाँ गणेश जी रह रहे थे, उन दिनों गुरु जी के यहाँ एक चूहे का आतंक था। और वो कहने को चूहा था। चूहा ऐसा खतरनाक था कि बिल्लियों को भी खा जाए। कहने को चूहा था बड़ा खूंखार। उसका बड़ा आतंक था आश्रम में। करता क्या था, जो और विद्यार्थी थे उनकी पोथी को खा जाता था, उनके कपड़ों को खा जाता था। सब बड़े दुखी होते थे। एक बार तो गुरु पाराशर जी के ही वस्त्रों को खा गया। सब बड़े दुखी हुए। गणेश जी को कहा गणेश तुम कुछ करो ना, ये चूहा बहुत दुख देता है। दिन में तो दिखाई देता नहीं, रात में जाने कहां से आ जाता है। गणेश जी ने कहा ठीक है, पकड़ूंगा। रात को गणेश जी छिप करके बैठ गए और जैसे ही ये चूहा आया, खूब बड़ा सारा चूहा था, तभी गणेश जी पकड़ने के लिए दौड़े और जैसे इस चूहे को पकड़ा, उसी समय इसके चूहे की देह तो छूट गई, ये तो गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी ने कहा तू कौन है? इसने कहा मैं क्रौंच नाम का गंधर्व हूं। बोले तुझे चूहे की योनि क्यों प्राप्त हुई? इस क्रौंच गंधर्व ने कहा दो कारणों से। क्या? एक तो मुझे सबको पैर मार के चलने की आदत थी। कुछ लोगों को होती है, चलेंगे तो देखेंगे नहीं किसको लग रहा है। कथा में भी आके बैठे तो बड़े सलीके से, आगे आना है तो किसी को पैर न लग जाए, रास्ता बचाते हुए। अगर किसी को भी हमने पैर मारा, पैर लग गया तो अपने पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी पैर, एक छोटे बालक को भी पैर न लगे, लग जाए तो उससे क्षमा मांगिए, उसका चरण छुइए। तो एक तो मैं सबको पैर मारते हुए चलता था, ये मेरी आदत थी। दूसरा, सौभरी ऋषि मेरे गुरु थे। मैंने गुरु पत्नी माने अपनी गुरु माँ के प्रति कुदृष्टि डाली थी। उस पाप के कारण मुझे चूहे का शरीर प्राप्त हुआ। मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया था। फिर मैंने पूछा था उद्धार कैसे होगा, तो मेरे गुरुदेव ने कहा था जब गौरी नंदन तेरा स्पर्श करेंगे तब तेरे पाप कट जाएंगे। आज आपका स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया है, मेरे पाप कट गए हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है, अब जा अपने लोक को। इस क्रौंच गंधर्व ने कहा मैं अपने लोक को नहीं जाऊंगा। तो क्या चाहिए?
आपने मेरे पाप तो काटे हैं, अब मुझे स्वीकार और कर लीजिए। गणेश जी ने कहा तुझको कैसे स्वीकार करूं? बोले मैं चूहे के रूप में ही रहूंगा। बोले चूहे के रूप से तो तेरा उद्धार कर दिया। बोले हम गंधर्व हैं, कैसा भी रूप बना सकते हैं, पर गंधर्व की देह में मुझे कृपा नहीं मिली, चूहे की देह में मुझे कृपा मिली। जैसे रामायण में काकभुशुंडी जी कहते हैं, गरुण जी पूछते हैं ना काकभुशुंडी जी से, जब आपको वर प्राप्त है, आप कोई भी देह धारण कर सकते हो, तो कौवा क्यों बने रहते हो? काकभुशुंडी जी ने कहा इसलिए बना रहता हूं कि यही तन राम भगति में पाई। इस काग की देह में मुझे राम मंत्र मिला, राम भक्ति का उपदेश मिला, ताते मोह ममता अधिका, इसलिए मुझे काग वाली देह प्रिय है। तो इस क्रौंच ने भी कहा कि मुझे ये चूहे वाली देह अब ज्यादा प्यारी है, क्योंकि इसमें मुझे आपकी कृपा मिली। गणेश जी को निवेदन किया, गणेश जी दयालु उस चूहा को स्वीकार कर लिए, और उस दिन से गणेश जी की सवारी कौन हो गई? चूहा, मूषक। आनंद हो गया। पाराशर जी के यहाँ अपना विद्या अध्ययन पूरा किया और फिर लौटे तो मूषक पे चढ़ करके। अब गणेश जी, हाथी का शीश है गणेश जी के धड़ के ऊपर, और मोदक प्रिय। गणेश जी को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। किसी का कैसा भी काम अटका हो, गणेश जी का मनोरथ कर दे 1008 लड्डू का, तो ग्रंथों में लिखा है गणेश जी लड्डू से राजी हो जाते हैं। कोई कहे लड्डू वाला मनोरथ नहीं कर पाएंगे, तो जितना लड्डू प्रिय है उतनी दुर्बा भी प्रिय है। दुर्बा माने घास, तो कोमल कोमल घास लेकर के जिसके ऊपर से 2 भाग हों, ऐसी 1000 दुर्बा जोड़े के सहित गणेश जी को चढ़ावे, तो भी गणेश जी जीवन के सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो गणेश जी मूषक की सवारी पर बैठकर कैलाश लौट रहे थे, तभी चंद्रमा ने हंसी उड़ाना प्रारंभ किया। देखो तो सही क्या चाल है। अरे राम, ये चूहा तो लगता नहीं कि कैलाश तक जीवित पहुंचेगा। अरे इतने बड़े गणेश चूहा पे चढ़ गए। क्या 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 बोलते रहे। पहले तो गणेश जी सहन किए, जब अति कर दी तब गणेश जी ने श्राप दिया, तेरा तेज नष्ट हो जाए। तब चंद्रमा ने आकर के क्षमा मांगी। जैसे शिव दयालु हैं, ऐसे शिव के पुत्र भी दयालु हैं। तब कहा अब नष्ट तो नहीं होगा, तेरा तेज पर कम तो होगा, लेकिन एक दिन मेरा श्राप तुझ में फलीभूत होगा। कब? बोले भाद्र शुक्ल चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश जी का आविर्भाव है। उस दिन वह श्राप का दोष चंद्रमा में आता है, इसलिए जो चौथ का चंद्रमा है भाद्र शुक्ल का, उसको देखने की मनाही है। यदि कोई भाद्र के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देख ले तो उसको मिथ्या कलंक लगता ही लगता है, ये पक्की बात है। बोले गलती से देख लिया तो क्या करे? तो फिर गणेश जी का पूजन करे और गणेश जी की इस कथा को सुने तो फिर कलंक से बच सकते हैं। तो चंद्रमा पर कृपा की, लौट करके आए हैं और अब तो सुंदर रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। और एक दिन तो प्रथम पूजा किसकी हो, ये 2 कथाएं हैं जो आपस में मिल जाती हैं। एक है कथा प्रथम पूजा किसकी हो, और एक कथा है कि विवाह पहले किसका हो। ये दोनों अलग अलग कथा हैं और अलग अलग तरीके से हैं। प्रथम पूजा किसकी हो, तब सारे देवता दौड़ पड़े। भोले बाबा ने निर्णय दिया कि इस चर चराचर की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसी को प्रथम पूजा का पद प्राप्त होगा। अब ये सुनते ही तो सारे देवता भाग पड़े। कार्तिकेय जी तो सबसे आगे, मयूर उनका वाहन है, गरुण जी के पुत्र हैं वो मयूर, जो कार्तिकेय जी को वाहन रूप में प्राप्त है। गणेश जी वहीं बैठे रह गए। पार्वती जी ने कहा लाला तू प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, भारी तो तेरा शरीर है, चूहे की तेरी सवारी है, और तू यहीं बैठा है, दुनिया कहां से कहां चली गई, तू प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा क्या? गणेश जी ने कहा मैया मैं सोच रहा हूं। अब वो तो विद्या वारिधि है ना, विद्या वारिधि बुद्धि विद्या, दुनिया को भागने दो। गौरी ने कहा क्या सोचते हो लाला तुम? बोले मैया मैं सोचता हूं
कि मेरे पिताजी कोई सामान्य बात तो नहीं कहेंगे। उन्होंने चरचराचर की परिक्रमा के लिए कहा है, तो केवल सामान्य भाग दौड़ के लिए, ब्रह्मांडों की परिक्रमा के लिए तो नहीं कहा होगा। तो तुमने क्या सोचा? तब गणेश जी ने विचार किया कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुगुपानी। ये सारा संसार राममय है। और उस समय गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच में क्या लिखा? श्री राम। श्री राम। राम नाम लिखा। और अपने माता पिता के सहित राम नाम की 7 बार परिक्रमा की, 1 बार नहीं। और पुराण में क्या लिखा है आप जानते हैं? गणेश जी भाग दौड़ तो करने नहीं गए, सबरे देवता भाग रहे थे। सबको क्या लगे कि गणेश जी हमसे आगे आगे भाग रहे हैं। सबको परिक्रमा में ये लगे गणेश जी हमसे आगे आगे भाग रहे हैं। सब देवताओं को लगे ये चूहे में इतनी जान कैसे आ गई कि चूहा ने सभी को पीछे छोड़ दिया, आगे आगे भाग रहा है गणेश जी आगे आगे। और गणेश जी कहीं नहीं गए। गणेश जी तो नाम भगवान की परिक्रमा कर रहे थे। माने जिसने नाम का आश्रय लिया है वो सबसे आगे निकल जाएगा, वो ठिकाने पर पहुंच जाएगा। अन्य साधन वालों का क्या होगा खबर नहीं, पर इस कलयुग में जिसने नाम को पकड़ लिया है वो भव पार अवश्य हो। तो गणेश जी नाम की परिक्रमा किए। भोले बाबा के पास परिक्रमा करके पहुंच गए। भोले बाबा ने कहा लाला क्या हुआ? बोले पिताजी परिक्रमा हो गई। अब भोले बाबा जानते तो सब हैं पर पूछ रहे थे। मैंने तो कहा था चरचराचर की परिक्रमा करनी है। तो पिताजी बताइए ये सृष्टि भगवानमय है कि नहीं है? ये चरचराचर राममय है कि नहीं है? मैंने राम नाम की परिक्रमा कर ली। नाम में और नामी में भेद नहीं है। और ये चरचराचर नाममय है, राममय है। तो मेरी सारी सृष्टि की परिक्रमा हो गई कि नहीं हो गई? और सुन करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए। देवता तो हाँपते ही रह गए, दौड़े भागे आए। तब तक तो गणेश जी का प्रथम पूजा के पद पर तिलक भी हो। एक कथा यह है। और दूसरी कथा, जब विवाह की बात चली, किसका विवाह हो? पार्वती जी ने कहा बालकों का विवाह करना चाहिए। शंकर जी ने कहा विवाह तो करना चाहिए, पर तुमने विवाह बोला तो दोनों में प्रतियोगिता छिड़ जाएगी कि पहले किसका हो। पार्वती जी ने कहा कि बड़े का ही पहले होना चाहिए, तो कार्तिकेय बड़े हैं। गणेश जी को पता चला। गणेश जी ने कहा पहले मेरा ब्याह होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रथम पूज्य हूं। जब प्रथम पूज्य में हूं तो पहले ब्याह भी मेरा ही होगा। कार्तिकेय जी ने कहा तेरा कैसे होगा? तू छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूं। पहले बड़े भाई का ब्याह होता है, पीछे छोटे का होता है। इसी पर दोनों लालाओं की खटपट होने लग गई। भोले बाबा ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो पिछली बार कहा था चरचराचर की परिक्रमा, इस बार क्या कहा? पूरी पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा लगा के आनी है। कार्तिकेय जी ने कहा इस काम में मैं तो मैं ही जीतूंगा। ये तो लड्डू ही खाता रह जाएगा, चल पाएगा नहीं। मैं अभी आया भाग करके। और कार्तिकेय जी उड़े मयूर पर। भोले बाबा फिर बैठे रह गए। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा तुम्हारा लाला तो गया ही नहीं। पार्वती जी ने कहा अच्छा है, मैं यही चाहती हूं पहले बड़े का ब्याह हो, पीछे छोटे का हो। गणेश जी से कहा। गणेश जी ने कहा मां मैं विचार रहा हूं। क्या विचार रहे हो? बोले मेरे पिताजी किसी सामान्य भाग दौड़ के लिए तो नहीं कह सकते। बोले इस बार चरचराचर की परिक्रमा नहीं, इस बार पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा कही गई है। गणेश जी ने कहा ठीक है, शास्त्र में लिखा है माता तो पृथ्वी रूपणी है और पिता आकाश रूप है। शास्त्र में लिखा है कोई सारे तीर्थ नहीं कर पाया। माने इच्छा थी मैं सब तीर्थ करूं, खर्चा नहीं था या शरीर में ताकत नहीं थी, नहीं कर पाया तीर्थ, तो क्या करे? आप जानते हैं शास्त्र में लिखा है क्या करे? अपनी जन्म देने वाली मां को ऊंचे आसन पे बिठाए और उसके चरणों को धो के पी ले तो उसने सारी सृष्टि के तीर्थ किए, ये माना जाए। बलिहारी बलिहारी। एक पुत्र के लिए उसकी मां के, जन्मदात्री मां के चरण में सारे तीर्थ। कोई स्त्री हो
उसको लगे कि मैंने सारे तीर्थ नहीं किए तो क्या करे? बोले अपने पति देवता को ऊंचे आसन पे बिठाए और दाहिने चरण का अंगूठा धो के पी ले तो सारे तीर्थ हो गए। अब इन बातों को सुन करके लोग हंसेंगे, पर भैया ग्रंथ में शास्त्र में जो लिखा है वो तो बताना होगा, किसी के तो काम आएगा। तो गणेश जी ने कहा ये सृष्टि, ये पृथ्वी माता रूपणी है और आकाश पिता रूप है, तो क्या करोगे? बस गौरी शंकर भगवान को बिठाया, पूजन किया और अपने मैया बाबा की ही 7 परिक्रमा कर ली। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ लाला? बोले मेरी तो परिक्रमा हो गई, अब कर दो मेरा ब्याह। भोले बाबा तो देखते रह गए, गोद में उठा लिया, गणेश जी को हृदय से लगा लिया, मेरा ब्याह करो। हट करने लग गए गणेश जी। भोले बाबा ने कहा लाला ब्याह ऐसे थोड़ा होता है, किसी की छोरी देखी जाएगी तब तो। बस शिव संकल्प, गणेश जी जो चाहे वो हो ना। बस गणेश जी ने जैसे कहा मेरा ब्याह करो, इतनी देर में तो विश्वकर्मा प्रजापति आ गए अपनी 2 कन्याओं को लेकर के, सिद्धि और रिद्धि, और आकर के गणेश जी को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा कहो विश्वकर्मा जी। विश्वरूप जी ने कहा महाराज मेरी 2 कन्या हैं, आपके 2 पुत्र हैं, मैं आपके पुत्र के लिए अपनी कन्या दान करना चाहता हूं, मेरी कन्या स्वीकार करिए। गणेश जी ने कहा मुझको तो दोनों से ही ब्याह करना है। विश्वकर्मा जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। बस आनंद हो गया, झटपट सब तैयारी हो गई। गणेश जी तो सबका मंगल करने वाले हैं, उनके मंगल में कितना देर लगे। उसी समय वहां मंडप गड़ गए, सब देवता आ गए और महाराज एक और बुद्धि बैठ गई, एक और सिद्धि बैठ गई और सुंदर रूप में गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिकेय जी तो परिक्रमा ही करते रह गए, विवाह हो गया और कुछ समय में 2 पुत्रों का जन्म भी हो गया। गणेश जी के पुत्रों के कौन बताएगा नाम? गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। आनंद हो गया, अब तो भोले बाबा के नाती पोता भी हो गए। और उधर कार्तिकेय जी परिक्रमा ही करते रह गए। नारद जी ब्याह में आए थे। अब नारद जी मौके पर पहुंचते, नारद जी गणेश जी के ब्याह में भी रहे, बालकों के उत्सव में भी रहे। चले तो लड्डू मिले। नारद जी बोले भाई लड्डू तो मिले हैं, सबको बांट के प्रसाद पाना चाहिए। नारद जी जा रहे थे तभी कार्तिकेय जी परिक्रमा करते दिखाई दे गए। नारद जी ने कहा ले कार्तिकेय भैया लड्डू खाओ। कार्तिकेय जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं पूरी पृथ्वी आकाश की परिक्रमा में लगा हुआ हूं। नारद जी ने कहा लड्डू तो खा लो, तुम्हारे घर से आ रहे हैं, पीछे परिक्रमा कर लेना, कोई बात नहीं। कार्तिकेय जी ने कहा हमारे घर पे क्या हुआ? बोले आपके भैया का विवाह और उनके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, उसी के लड्डू हैं। बोले गणेश का विवाह? हम तो परिक्रमा कर रहे हैं। बोले वहां परिक्रमा भी हो गई और वहां ब्याह भी हो गया, वहां बालक भी हो गए। तभी कार्तिकेय जी लड्डू रख करके आए वहां पर। अब गणेश जी ने देखा दूर से कार्तिकेय दादा गुस्से में लाल पीले होते आ रहे हैं। अब गणेश जी का विनोदी स्वभाव भी है, दोनों बालक खेल रहे थे, शुभ लाभ। उन बालकों को कहा जाओ तुम्हारे ताऊ जी आ रहे हैं, जाओ ताऊ जी को प्रणाम करके आओ। शुभ लाभ गए और ताऊ जी राम राम। ताऊ जी राम राम, ये कहां से आ गए? जो पूछा और सारी बात पता चली। अब तो कार्तिकेय जी बड़े नाराज हो गए और गौरी शंकर भगवान ने भी बहुत समझाया, लाला ऐसी ऐसी बात हो गई थी, विश्वरूप खुद आ गए, हम तुम्हारा भी ब्याह करेंगे। पर कार्तिकेय जी तो इतने नाराज हुए कि छोड़ के ही चले गए गौरी शंकर को। जाकर के क्रौंच पर्वत पर बैठ गए, पीछे पीछे गौरी शंकर भगवान गए, फिर दूसरे पर्वत पर चले गए। आखिर में कार्तिकेय जी को मनाया। वहां पर गौरी शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। जो 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन है श्री शैलम पर, वो इसी कथा से जुड़ी हुई ज्योतिर्लिंग है। कार्तिकेय जी को मनाया। अरे बेटा माँ बाप से नाराज नहीं होते हैं, अब ब्याह कर लो। कार्तिकेय जी ने कहा अब मैं ब्याह ही नहीं करूंगा कभी, अब मैं ब्याह करूंगा ही नहीं। गणेश का हो गया ठीक है, अब मैं ब्याह नहीं करूं। बहुत कहा पर नहीं किए।
तो कार्तिकेय सदा के लिए हो गए कुमार, इसलिए कार्तिकेय जी को क्या कहा जाता है? कुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय जी कुमार हैं। तो कार्तिकेय जी अभी भी क्रौंच पर्वत पर विराजते हैं। माने भोले बाबा के 2 पुत्र हैं। लीला तो है, पर लीला का अर्थ क्या है? भोले बाबा के 2 पुत्र, एक पुत्र को बैरागी बना दिए और एक पुत्र को गृहस्थ बना दिए। माने एक के द्वारा वैराग्य का आदर्श उपस्थित किए, एक के द्वारा गृहस्थ का आदर्श उपस्थित किए। तो सुंदर रूप में गणेश जी का विवाह हुआ, गणेश जी के 2 पुत्र हुए, फिर इन 2 पुत्रों का भी विवाह हुआ, फिर गणेश जी के यहाँ गणेश जी के पौत्र का जन्म हुआ। गणेश जी के पोतों का नाम किसी को पता है? बेटों के बेटों का नाम। गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ, और उन शुभ लाभ के पुत्र हैं आमोद और प्रमोद। ये गणेश जी की पूरी वंश परंपरा है।